अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तीसरा दिन है आज लॉन्ग मार्च का और ये वो मकाम है जहां आज लॉन्ग मार्च के तीसरे रोज का आगाज होगा। मुरीद के में मौजूद हूँ। अभी जैसे ही हम लाइव आए हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी भी यहाँ पर गई है और अब लोग आना शुरू हो गए हैं। मरकजी क़यादत भी आना शुरू हो गई है। मैं आपको बताता हूँ कि आज मुरीदके से शुरू होने वाला ये कारवां किस किस जगह जाएगा। तो मुरीद के 11 बजे का वक्त है और 11 बजे से ही यहाँ पर चहल पहल शुरू हो चुकी है। इससे पहले बिल्कुल सन्नाटा सा था, लेकिन अब यहाँ पर स्टेज पे लोग आने लग गए हैं। ये सामने कंटेनर भी आपको दिखाई दे रहा होगा और इस पे भी खवातीन और बाकी लोग होंगे। इमरान खान का कंटेनर अभी पीछे है, वो बाद में आएंगे, लेकिन जो मरकजी क़यादत है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया। मुरीदके में डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर गई है और वहाँ पर आगे जाकर रुक गई है। मुरीदके से आज इस लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और उसके बाद ये लोग जो है सादोकी जाएंगे। सादोकी के बाद इन्होंने अगला स्टॉप जो है कौमुकी करना है। कौमुकी से एमनाबाद मोड़ और एमनाबाद मोड़ से गुजरावाला की जानिब आज ये काफिला जाएगा। गुजरावाला में इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी मुमकिन है, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च सुसरफी का शिकार हो चुका है। उसकी एक अहम वजह यह है क्योंकि अब जो है लॉन्ग मार्च वो दिन की रोशनी में होगा और सिक्योरिटी खदशात और बाकी सारे मामलात, और क्योंकि लोग भी फिर दूर तक नज़र नहीं आते और आवाम बड़ी आ रही है। अभी पीछे से सारे लोग इस जगह पर खड़े होंगे, ये सामने जो मकाम है, और यहाँ से आगे जाएंगे। आज तीसरे रोज़ का ये लॉन्ग मार्च और गाड़ियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कारवां पहुँच चुका है और जो वो लोग अपने साथ लाए हैं, हमाद अजहर जो कि जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनका भी काफिला यहाँ पर आएगा और बाकी तमाम लोग जो हैं इस मकाम से आज अपने तीसरे दिन के लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने वाले हैं। इस पॉइंट पर ये सारी गाड़ियाँ रुकेंगी। उसके बाद इमरान खान साहब का जो कंटेनर है वो आएगा और उसके बाद जो है बाकी लोग जो हैं वो भी इकट्ठा होना शुरू हो सकेंगे। ये क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन की जो ट्रैफिक है वो भी रवा दवा है और जब खान साहब का कंटेनर यहाँ पर आ जाएगा तो यकीनी तौर पर ये जो ट्रैफिक इसको डाइवर्ट किया जाएगा। अभी इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि ये कंटेनर और बाकी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। अब देखना ये है कि तीसरे दिन का जो लॉन्ग मार्च है वो किस तरह से जाता है, क्योंकि अब बड़ा चैलेंज हो गया। तनकीद भी की जा रही है अब इस लॉन्ग मार्च पर। एहसन इकबाल साहब इसे शॉर्ट मार्च कह रहे हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा मुतवातिर तनकीद कर रही हैं और अब पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज है कि इन चीज़ों को कैसे मेंटेन रखते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन जो हमने देखा बहुत बड़ा क्राउड था। एक्सपेक्ट आज भी बड़ा क्राउड किया जा रहा है और लेकिन जो बीच में दिन की रोशनी का टाइम है उससे अगर लोग वापस जा रहे हैं या अगर वो किसी दरमियाने इलाके में है और उन्हें रिहाइश का मसला होता है तो उसके बाद क्या वो अपने घरों को लौट जाएंगे या क्या लॉन्ग मार्च में शिरकत जारी रखेंगे, तो ये एक सवाल निशान है। या आज या कल में ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी जानिब जो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ इंकशाफात किए हैं तो उसने भी कई सवालात को जन्म दिया है और आज खान साहब किस मूड में होंगे ये आज बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक तरफ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं और दूसरी जानिब तुम तो तेज निश्चर तनकीद के जो बरसाए जा रहे हैं, तो ऐसे में ऊँट किस करवट बैठेगा ये शायद 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। अलबत्ता अवाम जो है वो बड़ी पैशनेट है, वो यहाँ पर आ रही है। अभी देखिए जब हमने लाइव शुरू किया था, जब हम आपके साथ यहाँ पर मनाजिर दिखा रहे थे तो शायद लोग कम थे, लेकिन अब जो है वो लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लेकिन ये भी आगाज़ है। दरअसल ये अभी शुरुआत से भी पहले का लम्हा समझ लीजिए, क्योंकि अभी कोई मेन क़यादत नहीं आई है। 11 बजे का टाइम था, यकीनी तौर पर इसको वक्त लग सकता है 12 साढ़े 12। अलबत्ता लोग यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं और हो सकता है कि कुछ ही लम्हात के बाद यहाँ पर तिल धरने की जगह ना, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो मैं मंजर यहाँ पर देख रहा हूँ, 10 मिनट के लिए आप ओझल हुए और वहाँ बड़े बड़े बुर्ज खड़े हो गए हैं, बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिसका मुहावरा है ना, आंख हो जाए तो पहाड़ हो जाए। तो तस्वीरें जो है मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल सी चीज़ बताता हूँ
कि लॉन्ग मार्च की ये आगाज की तस्वीरें जो है कैप्चर की जाती है और उसके बाद उसे शाम को कोट किया जाता है कि ये तस्वीर देखिए लोग इतने ही हैं, लेकिन जो बादल नजर में जो हम देख रहे हैं वो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पिछले 2 दिन की जो रिवायत रही है क्या आज वो बरकरार रहेगी या नहीं, ये थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा और जो भी सूरत हाल होगी आप तक जरूर उर्दू पॉइंट पहुंचाता रहेगा। फिल वक्त अपने मेजबान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।